नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 041 है, उसका दिल्ली सरकार द्वारा जो मिड टर्म हुआ था, उसका इवनिंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 9 to 16 यानी MCQ का सॉल्यूशन लेके उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चलें। यहाँ पे जो 9th सवाल है, आपको कह रहा है एक कोऑर्डिनेट मतलब 3 शीर्ष दिया हुआ त्रिभुज का, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये देखिए इस तरह से एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, और ये हो गया 0 12, और ये हो गया 0 0 और 5 और 0। इस तरह से मान लीजिए 3 बिंदु हैं, दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले इसकी डिस्टेंस देखते हैं। तो x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर यानी 0 - 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। 25 और प्लस 0 यानी इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ क्योंकि ये निर्देशांक तो है ही नहीं, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया वैसे ही। और इसका निर्देशांक देखेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और इधर 12 का स्क्वायर। तो इस तरह से करेंगे तो 5 25 और 169 हो जाएगा। 169 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 12 25 5, यहाँ पे ये 13 हो गया, तो 13 12 25 और 5 30, 30 का इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित एक बिंदु है। तो लंब समद्विभाजक कह रहा है, तो यानी इसका बाइसेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये ठीक बीच वाला समद्विभाजित दो भागों में बांटता है। तो एक हो गया -3 और -5 है, और यहाँ पे 3 और 5 है। तो क्या होता है x1 + x2/2। तो ये 3 और -3/2 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह y का भी कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन के बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले इसमें फ्रीक्वेंसी तो ये है सबसे हाईएस्ट, तो ये हो गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब हम जोड़ते हैं तो लोअर लिमिट में जो यहाँ पे आप लिखे लोअर लिमिट में, ये लोअर लिमिट होता है, और इस साइड में अपर लिमिट होता है, अपर। तो इसमें जितने का अंतर है वो हम -0.5 करेंगे, और इसमें +0.5 करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये बनेगा, यहाँ से -0.5 से लेके 5.5 तक हो जाएगा। और फिर ये इसमें जोड़ेंगे, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5.5 ही आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, तो 17 में जो पीछे वाले होते हैं 18 है, तो इस वाले में हमने 0.5 माइनस किया है लोअर लिमिट में, तो ये हो जाएगा 17.5। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आंसर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया, किसी बारंबारता बंटन में कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है a = 15, f1 दिया हुआ 100, FIDI दिया हुआ है -300। तो इस बंटन का माध्य, तो कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या होता है, एक्स बार यानी माध्य बराबर में a प्लस सिग्मा FD या FIDI लिख सकते हैं, अपॉन में सिग्मा f। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। देखिए ये ए दिया हुआ है 55, और प्लस ये -300 अपॉन में 100। तो इसको करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 55 - 3, जो 52 आंसर आएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है जो MN जो है इसके इसके पैरेलल है।
तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए ये एम एन पैरेलल है, तो एक ये त्रिभुज और एक इस त्रिभुज की बात कर रहा है, छोटे वाले और बड़े वाले की। तो यहाँ पे देखिए ये साइड और यहाँ पे आपको ये साइड दिया बड़े वाले का, तो इसका ये साइड कितना हो जाएगा 5+2 यानी 7, और ये छोटे वाला आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको कंपैरिजन करिए, तो इसमें हो जाएगा एम एन अपॉन में क्यू आर, छोटे वाले का ये साइड अपॉन में बड़े वाले का ये साइड क्यू आर, इजकल टू छोटे वाले का ये साइड पी एम अपॉन में पी क्यू। तो एम एन का वैल्यू तो आपको एक्स दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 35, और यहाँ पे एम एन का वैल्यू आपको पी एम का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको 7, जोड़ करके आपने निकाला है तो 7। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 × 35/7, तो 7×5 = 35 होता है, तो 5×2 = 10 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल दिया हुआ है जो कि इसमें एल एम यानी ये और एल एम पैरेलल टू बी सी है, और एल एन यानी ये पैरेलल टू सी डी है। तो ए एम अपॉन में ए बी किसके बराबर होगा? तो देखिए वैसे तो इस ट्रेंगल से जब पहले वाले से करते हैं तो वैसे ए एम अपॉन में ए बी पूछ रहा है, ए बी। तो पहले वाले सिचुएशन से चलते हैं, तो इन ट्रेंगल ए ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एल अपॉन में ए सी के बराबर, और इन ट्रेंगल ए सी डी में चलते हैं, तो ये अपॉन में ये अपॉन में आपको ये पूरा करना होगा। तो ये हो जाएगा ए एल अपॉन में ए सी इजकल टू ए एन अपॉन में ए टी। तो ये तो दोनों में बराबर है, तो इस तरह से ए एम बाय ए बी इजकल टू हो जाएगा ए एन बाय ए डी, तो जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ है सही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा इजकल टू 3/2। तो सबसे पहले आप इस तरह से बना लें, तो ए बी सी। तो अब देखिए यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा में क्या होता है? कॉसेक थीटा में जो होता है पर हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो इसका पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस यूज कर ले, तो पाइथागोरस यूज करने के लिए वैसे यहाँ पे पाइथागोरस जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 में से 4 गया, तो ये हो जाएगा √5। ठीक है, तो अब ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालेंगे तो इसका आंसर पाइथागोरस से ये आ गया। तो अब यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो यही हो जाएगा कॉस थीटा, तो यही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9/4, और प्लस इसके लिए कॉट के लिए क्या होता है बेस अपॉन अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5/4। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4, और एलसीएम भी 4 आ गया, और 9 5 14 हो जाएगा, तो इस तरह से 4 4 कट गया, तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है इस सब का माध्य 9 है, तो इसमें से सही क्या है? तो माध्य क्या होता है? जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ लो, अपॉन में जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दो, तो 6, तो 6 + 7 + x + 8 + y + 14, और टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो अपॉन में 6 इजकल टू 9 होना चाहिए। तो अब जोड़िए, तो ये पहले तो हो जाएगा 7 6 13 13 और 14 27 और 8 35,
35 प्लस एक्स प्लस वाई इजकल टू 9 6 54। तो ये इधर आकर के 35 घट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 54 में से 35 गया। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे 19। तो x प्लस वाई इजकल टू 19, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सी। नेक्स्ट है 15th सवाल है, कह रहा है यदि 7x प्लस 3y इजकल टू 17। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 7x प्लस 3y इजकल टू 17, और ये 3x प्लस 3x प्लस यहाँ पे 7y इजकल टू 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई चाहिए तो घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बच जाएगा 4x और माइनस 4y इजकल टू 12। तो 4 कॉमन ले लिए, तो x माइनस वाई इजकल टू 3, जो आंसर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल है x बराबर 7 और y बराबर 3 समीकरण युग्म के हल हैं। तो x बराबर 7 और y बराबर 3 अलग अलग समीकरण हैं। तो इस तरह से ये देखिए समीकरण युग्म के हल हैं, तो ये एक ही हल है, ठीक है। तो एक हल है, तो इस तरह से x बराबर में ये 7 और 3, इस तरह से एक ही हल हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे ये जो है x बराबर 7 और ये समीकरण दिया हुआ है, तो x बराबर 7 का वैल्यू आप देखेंगे इस तरह से होता है। x की वैल्यू 7 जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे 7 पे ये पैरेलल हो जाएगा, और जब 3 पे y बराबर 3 है तो यहाँ पे y बराबर 3 की वैल्यू ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दोनों मिलेगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंडों के त्रिज्यखंडों का केंद्रीय कोण दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 इंटू, इसको मान लेते हैं पाई, और आर स्क्वायर अपॉन में यहाँ अनुपात कह रहा है तो दूसरे के लिए थीटा 1 और थीटा 2 मान लेते हैं, 360 इंटू पाई और आर स्क्वायर। तो देखिए वैसे तो बाकी यहीं कुछ तो यहीं पे कट जाएगा, 360 ये कट गया, ये कट गया, और पाई से पाई कट गया, तो ये बचा थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में थीटा 2 और आर 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले वाले में तो थीटा है 90 डिग्री और ये 8 है, तो 8 गुने 8, और दूसरे वाले में 24 मतलब थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 और 24 गुने 24 करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अब काटेंगे, 8 तिया 24 और 30 तिया ये 3 हो गया, 3 से 3 गया, और 8 तिया 24, तो 1:3 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा। धन्यवाद।